बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के अलावा एक और मुद्दा मीडिया की सुर्खियों में रहा। यह मुद्दा था बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन के रेजिडेंस परमिट का। दरअसल 22 अक्टूबर को तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत सरकार से अपना रेजिडेंस परमिट बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि मेरा भारतीय रेजिडेंस परमिट 22 जुलाई को एक्सपायर हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय उसे रिन्यू नहीं कर रहा है। बीते 20 सालों से भारत मेरा दूसरा घर है, लेकिन परमिट रिन्यू ना होने की वजह से मैं परेशान हूं। अगर सरकार मुझे भारत में रहने देगी तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी। इस पर फौरन ही एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने तस्लीमा नसरीन का परमिट 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसके बाद तस्लीमा ने एक्स पर फिर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। बहरहाल ये तो थी खबर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका को शरण क्यों दिए हुए है, जबकि बांग्लादेश उसका मित्र देश है। साथ ही सवाल यह भी उठता है, आखिर तस्लीमा नसरीन की वतन वापसी क्यों नहीं हो पा रही है और पिछले 3 दशकों से वो यूरोप, अमेरिका और भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। क्यों वो अपने घर, अपने वतन नहीं लौट पा रही हैं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 5 सितंबर 1960 को पूर्वी पाकिस्तान के मयमनसिंह शहर में जन्मी तस्लीमा बचपन से ही होनहार थी। लिटरेचर का शौक बचपन से ही था। स्कूल लाइफ में ही वो पोएट्री लिखने लगी थी, लेकिन आगे की पढ़ाई की डॉक्टरी में। 1986 में मयमनसिंह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी डॉक्टर बन गई, लेकिन दिल तो लगता था लिटरेचर में ही, इसलिए लिखने पढ़ने का काम जारी रहा। नारी के स्वाभिमान और अधिकारों के लिए मुखर होकर लिखने वाली तस्लीमा जल्द ही सरकार की आंखों में किरकिरी की तरह चुभने लगी। 1994 में तस्लीमा के खिलाफ फतवा जारी किया गया। इसकी वजह उनकी किताबें थी और साल 1993 में प्रकाशित तस्लीमा के उपन्यास लज्जा ने भारत के पड़ोसी मुल्क समेत दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। तस्लीमा नसरीन का नॉवेल लज्जा और उनकी ऑटोबायोग्राफी आमार मेयेबेला, जो कि साल 1998 में प्रकाशित हुए, इससे इस्लामिक कट्टरपंथी खासा नाराज हुए। लज्जा भारत में बाबरी विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की कहानी बयां करता है और इस उपन्यास में जिक्र किया गया है कैसे बाबरी विध्वंस का दंश बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं ने झेला। उनकी औरतों के साथ रेप हुए, उनके घरों को लूटा गया, आगजनी हुई, सैकड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी कट्टरपंथियों को हजम नहीं हुई। इस वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। साल 1994 में तत्कालीन खालिदा जिया सरकार ने तस्लीमा नसरीन के निर्वासन का फरमान सुना दिया। 1994 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद तस्लीमा नसरीन कई सालों तक यूरोप में रहीं। इस दौरान उन्होंने स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस में कई साल बिताए। इसके बाद वो अमेरिका में भी रही। साल 2004 में तस्लीमा ने भारत से शरण मांगी। भारत सरकार की परमिशन पर तस्लीमा कोलकाता में आकर बस गई। दरअसल तस्लीमा का मानना था कि कोलकाता में रहकर वो अपने वतन को ज्यादा करीब महसूस करनी है। भारत आने के बाद भी तस्लीमा की मुश्किलें कम नहीं हुई। कोलकाता में कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया तो साल 2007 में तस्लीमा जयपुर रहने आ गई। बीते कई सालों से तस्लीमा स्थायी निवास परमिट लेकर दिल्ली में रहती है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि साल 1998 में तस्लीमा कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश गई थी। उस वक्त वहां शेख हसीना की सरकार थी, फिर भी उन्हें राहत नहीं मिली। हसीना सरकार ने तस्लीमा को फिर से देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। हालांकि तस्लीमा नसरीन अपने निर्वासन के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों को बराबरी का कसूरवार मानती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान तस्लीमा ने यह कहा था कि दोनों ने उन्हें बांग्लादेश में नहीं रहने दिया और इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। लेखन के अलावा तस्लीमा नसरीन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। वो भारत में घटने वाली घटनाओं पर बेबाकी से राय साझा करती हैं। तस्लीमा ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि ये कानून इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। हालांकि इसमें पड़ोसी देशों में सताए गए मुस्लिमों, मुक्त विचारकों और नास्तिक लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा तस्लीमा ने साल 2018 में UCC का विरोध करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। तस्लीमा नसरीन सरोगेसी के बढ़ते चलन को ठीक नहीं मानती। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के सरोगेसी से पेरेंट्स बनने पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, सरोगेसी सिर्फ गरीब महिलाओं की वजह से ही संभव है। अमीर लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज में गरीबी का अस्तित्व चाहते हैं। जो औरत सरोगेसी के जरिए रेडीमेड बच्चे प्राप्त करती हैं, उन्हें मां बनने की फीलिंग्स कैसे आती होगी? क्या उन्हें भी वैसी ही फीलिंग आती होगी जैसे जन्म देने वाली मां को आती है?
स्त्री स्वाभिमान और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली तस्लीमा नसरीन अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गंवा चुकी हैं। उन्होंने अपना भरपूर परिवार, शादीशुदा जिंदगी, नौकरी सब दांव पर लगा दिया। वो बीते 3 दशकों से निर्वासित जिंदगी जी रही हैं। इस देश से उस देश में शरण ले रही हैं। हालांकि उनके पास स्वीडन की नागरिकता है, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि उनकी वतन वापसी हो। बहरहाल वो दिन कब आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब तक किसी मुल्क की सोच में कट्टरपंथ हावी है, तस्लीमा जैसी लेखिका को शरण मिलना मुमकिन नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।